प्यारे दोस्तों, भारत में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है और उसको माता का दर्जा प्राप्त है। गंगा केवल जीवन दायिनी नहीं है, बल्कि वो सभी पापों को नष्ट करती है और मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा के जल का हर कार्य में प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी भारतवासियों के विचार, व्यवहार, धर्म, कर्म और परंपरा में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। गंगा का प्रवाह जीवन धारा है जो सदा बहने यानी जीवन में कर्म करते रहने, परोपकार और पवित्रता की भावना पैदा करती है। धार्मिक दृष्टि से गंगा कामनाओं को पूर्ण करने वाली, पापों को हरने वाली, मंगलकरणी, सुख समृद्धि, शांति देने वाली मानी गई है। पवित्र गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री में गोमुख से निकलकर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग और अंत में गंगा सागर में मिल जाती है। गंगा के प्रसिद्ध आस्था रखने वाले श्रद्धालु पवित्र गंगा जल को अपने साथ लेकर अनेक धार्मिक कार्यों में इस जल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ऐसे में तब क्या हुआ जब गंगा नदी में डूबे हर भक्त की जान बचाने चले आए स्वयं देवों के देव महादेव, और फिर जो हुआ उसे देख वहां खड़े सभी भक्तों के होश उड़ गए। दोस्तों, देवों के देव महादेव का ये चमत्कार अनूप शहर के पास बह रही गंगा नदी में हुआ, जहां पर एक गांव बसा हुआ है। यहाँ रोज गांववासी गंगा नदी में स्नान करने आते हैं, तो कुछ लोग गंगा नदी के ठंडे पानी का आनंद लेने आते हैं। दरअसल भीषण गर्मी के कारण साजन नाम का एक 25 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ सोमवार के दिन गंगा नदी स्नान करने सुबह के समय पहुंचा। साजन बचपन से ही महादेव का परम भक्त था और जब से उसने होश संभाला था तभी से वो महादेव का व्रत करता था। साथ ही वो हर सोमवार अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान करता और उगते सूर्य को अर्घ देकर वापस घर आ जाता और घर जाकर महादेव की पूजा अर्चना करके ही दिन की शुरुआत करता था। एक बार साजन अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी के किनारे सुबह करीब 4:30 बजे स्नान करने गया। गर्मी का समय था तो नदी का ठंडा पानी उसे अच्छा लग रहा था। साजन नदी के अंदर डुबकी लगाकर तैरने लगा। अचानक से मौसम बिगड़ा और पानी में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। देखते ही देखते उन लहरों के बीच साजन फंस गया, जिसके चलते वो नदी के बीचों बीच फंस गया। वहीं साजन के दोस्त जैसे तैसे लहरों के बीच से अपनी जान बचाकर नदी के तट पर पहुंच गए, लेकिन वो लहरों के बीच फंस गया था। साजन को डूबता देख उसके दोस्तों ने गोताखोरों और गाँव वालों को साजन के डूबने की सूचना दी, जिसके बाद नदी के किनारे लोगों की भीड़ लग गई। वहीं साजन मन ही मन महादेव का नाम जपने लगा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगा। कुछ ही देर में उसको नदी की लहरों के बीच एक साधु दिखा जो साजन की तरफ ही आ रहा था। वो साधु लहरों को चीरता हुआ साजन के पास पहुंचा और उसको अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करने लगा। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि जब वो साधु साजन के पास पहुंचा तो लहर खुद ब खुद ही शांत हो गई और साधु आराम से उसको अपने कंधे पर बिठाकर नदी के किनारे ले आया। नदी के तट पर पहुंचकर साजन ने साधु के पैर छूकर उनका शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने उस साधु को भगवान का स्वरूप मानकर उनका धन्यवाद किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो साधु किसी से कुछ कहे बिना मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी राह की ओर चल दिया। इसके बाद साजन ने अपने घर जाकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया और 101 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। इसी के साथ दोस्तों, आपको एक और अन्य घटना मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप और हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले भगवान शिव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। तब क्या हुआ जब यूपी में 25 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाग का ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। यदि दोस्तों आपसे गलती से भी नाग या नागिन मर जाए तो उसे तुरंत जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना यूपी के रहने वाले मोहन के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार मोहन अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर मोहन के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और मोहन को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन मोहन को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सिर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। मोहन इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद मोहन ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून से लथपथ देखकर वो नागिन
नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए मोहन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन मोहन के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने वो खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, मोहन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। मोहन की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने मोहन को पालने का फैसला लिया। मोहन का लगाव पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया। वहीं मोहन भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर मोहन ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद मोहन अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर मोहन काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही मोहन ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन नागिन की आंखों में तो मोहन की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही मोहन को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही मोहन ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही मोहन के पैर को डस लिया। मोहन को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही मोहन की मौत भी हो गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी के भी रूप के अंदर आ सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के अंदर भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप फिल्मों के अंदर देखते हैं, वैसे ही ये अपना रूप बदलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है जिसको नागमणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। नागमणि के ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। यदि किसी को ये मणि हासिल हो जाती है तो वो कुछ भी पा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक भी इस धरती पर जीवित रहते हैं। उनकी मौत स्वाभाविक नहीं होती। यदि कोई उनको मार देता है तो वो अलग बात है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर आपने फिल्मों के अंदर देखा ही होगा कि नाग और नागिन होते हैं, उनके अंदर गहरा प्रेम होता है। यदि किसी कारणवश नाग की मौत हो जाती है तो नागिन भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवजी की बड़ी महिमा है। शिवजी ना आदि है ना ही अंत। शास्त्रों में शिवजी के स्वरूप के संबंध कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनका स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्र आदि धारण करते हैं, वही शिवजी ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते। वे शरीर पर भस्म रमाते हैं। उनके आभूषण भी विचित्र हैं। ऐसे में भगवान भोले के भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।